तो अब तक मैंने दो केस आपको बता दिए कि एक तो बिल अपने पास रखा और दूसरा केस बताया था मैंने डिस्काउंटेड वाला। अब मैं आपको तीसरा केस बता रहा हूं। ए एंडोर्स द बिल टू सी। सी कौन है? सी है ए का क्रेडिटर, यानी कि सी कौन है? जिसने ए से पैसे लेने हैं, जिसका कनेक्शन किससे है? ए से है। तो सी ने ए से पैसे लेने हैं और ए ने बी से पैसे लेने हैं। तो ए ने बी वाला बिल किसको दे दिया? सी को दे दिया और बोला कि जब ड्यू डेट आएगी, मतलब ए बोल रहा है सी को, बेटा कि जब ड्यू डेट आएगी तो आप जाना बी के पास और पैसे ले आना। एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। ड्यू डेट पर बिल मेट हो गया, बिल की पेमेंट हो गई। तो इसमें दो बातें आई बेटा, एक तो ए ने बिल एंडोर्स किया और दूसरा बिल की पेमेंट भी हो गई। तो इन दोनों केस की क्या क्या एंट्री बैठेगी? जब ए ने बिल सी को एंडोर्स किया, ए ने बिल सी को एंडोर्स किया तो बैठेगा सी डेबिट। सी डेबिट 3000 का बिल था, सी डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ए ने बिल सी को दिया तो इस एंट्री से बी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए बी अपनी बुक में इस केस की कोई भी एंट्री नहीं करेगा। ए और सी का मतलब है, तो ए की बुक में एंट्री होगी, सी की बुक में भी एंट्री होगी और सी की बुक में अभी आपको बताऊंगा, अभी इस एक एंट्री के बाद बताऊंगा सी की बुक। ठीक, अब ये तो हो गई एंडोर्स की एंट्री, किसी को बिल देना। ठीक, अब ड्यू डेट पर सी जाएगा बी के पास और पैसे ले आएगा। सी और बी का रिलेशन हो गया क्योंकि बिल किसके पास आ गया? सी के पास। तो बिल लेके कौन जाएगा? सी। किसके पास जाएगा? बी के पास जाएगा और पैसे ले आएगा। तो बी ने क्या करा? बी ने तो बिल देखा और पैसे दे दिए। लेकिन ये पैसे ए को नहीं मिलेंगे, ये पैसे तो सी को मिलेंगे। तो सी अपनी बुक में एंट्री करेगा ना बेटा, हम थोड़े करेंगे। तो ये हो गया ए और बी की बुक में एंट्री। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर मैं सी की बुक बताता हूं आपको। यहां बताऊंगा मैं सी की बुक कि सी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा। सी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? सी को ए से बिल मिला तो सी करेगा बीआर अकाउंट डेबिट। किससे मिला बिल? ए से, तो टू ए आ गया। अब ड्यू डेट पे सी गया बी के पास, सी गया बी के पास, पैसे ले आया। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। ये एंट्री आ गई बेटा। ठीक है, अब इन तीनों केसेस में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो रेज योर हैंड। इफ यू हैव प्रॉब्लम, ऐसे ही होगी बस, बोलो। सर ये बैंक और रियल अकाउंट का फिर उसका है पर्सनल अकाउंट का? पर्सनल का कैश रियल होता है, बैंक पर्सनल होता है। ऑलवेज चेक कहीं भी हो।
तो सर ये जो अभी कल आपने हमारे होमवर्क दिया था हाँ उसमें जो लास्ट वाली एंट्रीज होती है उसमें टू बैंक अकाउंट लिखना है, पर वो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से तो डेबिट होना चाहिए, क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं फिर उसे हम? मतलब बैंक क्रेडिट में आता डेबिट में आता सर डेबिट में आ रहा था रूल के हिसाब से। तो यहाँ भी डेबिट आ रहा ना। नहीं सर मैं कल वाले होमवर्क के लिए कह रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, एक ही बात है। अगर बैंक डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, तो मेरा बैंक अकाउंट रिसीवर है, मैं रिसीवर नहीं हूं, मेरा बैंक अकाउंट रिसीवर है, इसलिए बैंक डेबिट हुआ। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर और गिवर देखते हैं। और सर ये कैश इन बैंक होता है तो उसे क्या कहेंगे? एक ही बात है, बैंक ही होता है वो भी। वहां भी मेरा ठीक है बैंक अकाउंट गिवर होता है या बैंक अकाउंट ही गिवर होता है? बोलो। ठीक है। अच्छा, माइक म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। इस बेसिस पे हम एक इलस्ट्रेशन ट्राई करेंगे, उसके बाद हम नया केस पढ़ेंगे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर, भगवान आपका भला करे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। बेटा फटाफट इलेक्शन 6 आप ट्राई कर लीजिए, और जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस कर देगा, जिसको प्रॉब्लम होगी वो व्हाट्सएप करेगा। इलस्ट्रेशन 6 अभी ट्राई करो बेटा फटाफट। तो ये मान लेते हैं सबका हो गया, क्योंकि किसी ने प्रॉब्लम नहीं बताई। इसके बाद फोर्थ केस। फोर्थ केस समझो बेटा, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, बिल्कुल अलग सा केस है थोड़ा सा, है ना। फोर्थ केस, थर्ड एंट्री का फोर्थ केस, पहले समझ लो। ए सेंट द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। ए ने भी बिल बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, एंड ऑन ड्यू डेट द बिल इज मेट। ड्यू डेट पर बिल की पेमेंट हो गई। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा यूनिक केस है, मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा यूनिक केस है बेटा। ए गया, ए ने क्या करा, वो बिल ना, जो बिल मिलना था ड्यू डेट पर, तो ड्यू डेट पर, मोस्टली ड्यू डेट पर ही क्या करता है ए, वो बिल के पैसे लेने बी के पास वो खुद नहीं जाता। दोबारा से सुनो, कभी कभी क्या होता है कि ए बी के पास बिल लेकर नहीं जा रहा है पैसे लेने, ए ने क्या करा, वो बिल बैंक को दे दिया। किसको दे दिया? बैंक को दे दिया कि भाई तू जाके कलेक्शन कर ला, सेंड द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। यानी कि हमने बिल बैंक को दे दिया और बैंक को ये ऑर्डर किया, एक फॉर्म भरा, जिसके फॉर्म के अकॉर्डिंग बैंक जाएगा बी के पास और पैसे ले आएगा। तो इसके अंदर दो बातें हुई, एक तो बिल हमने भेजा बैंक के पास, सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, एक तो ये काम किया बेटा, और दूसरा काम क्या हुआ, बिल की पेमेंट हो गई। दो केस हैं, दो एंट्री बनेगी बेटा, ठीक है। क्या क्या एंट्री बनेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल अभी हमने बैंक में जमा नहीं किया, अभी बैंक में कलेक्शन में पड़ा है, यानी कि बैंक उसके पैसे लेकर आएगा, अभी लेकर नहीं आया। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट।
टू BR अकाउंट। वो 3,000 का बिल हमने बैंक को दे दिया कि जा कलेक्शन करके ले आ। ठीक है बेटा, कलेक्शन में हमने दिया बैंक को, इससे बी को कोई मतलब नहीं है, बी इस केस की कोई भी एंट्री नहीं करेगा। अब बैंक गया बी के पास, बी ने देखा बिल और पैसे दे दिए। बी ने पैसे दे दिए। इस केस में हम भी एंट्री करेंगे, क्योंकि बैंक अपने पास नहीं रखेगा वो पैसे। बी से पैसे लेके बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में डाल देगा। मैंने बैंक को यही तो काम दिया था कि जब बी से पैसे लेके आ जाओ मेरे अकाउंट में डाल दे। बैंक ने क्या करा, बी से पैसे ले लिया, वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल रहा है। तो यहां पर कंपल्सरली बैंक अकाउंट ही लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो बैंक फ्री में तो ये सर्विस करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो चार्ज काटेगा ही, तो ऐसे केस में चार्ज करता है। ठीक, क्वेश्चन में लिखा हो तो ही मानेंगे चार्ज है, ठीक है, नहीं तो नहीं मानेंगे। मैं फिलहाल बता के चल रहा हूं। कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट। मान लो 50 रुपए कट गए, तो मेरे खाते में कितने आए, 2950, 2950, और बिल इस वाली कैटेगरी से निकल गया। यानी कि जो बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट हमने डेबिट किया था वही अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ताकि वो अकाउंट हम कैंसिल हो जाए। बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट 3000। नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यू जस्ट ट्राई, यू प्लीज ट्राई इलस्ट्रेशन नंबर 7। इसको ट्राई कर लो बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को ट्राई कर लो बेटा। जिसका हो जाएगा वो हैंड रेस कर देगा फटाफट से। कुछ बच्चों को दोबारा समझना होगा तो एक बार और समझ लो। बेटा बिल हमने बैंक में भेजा कलेक्शन के लिए, ठीक, तो लिखा जाएगा बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। इस एंट्री से बी को कोई मतलब नहीं है। अब ड्यू डेट पर बैंक जाएगा बी के पास और बी से पैसे ले आएगा। बी ने पैसे दे दिए, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं, सेम एंट्री है। तो उसकी एंट्री मैं करूंगा, क्योंकि बैंक ने आते ही मेरे खाते में पैसे डाल दिए। अपना बैंक ने कमीशन काटा और मेरे अकाउंट में पैसे डाल दिए। तो मेरे अकाउंट में कितने आए, बैंक अकाउंट डेबिट 2950, ठीक, और बैंक ने चार्जेस काटे हैं तो मेरे लिए वो खर्चा हो गया, और खर्चा होता है डेबिट, इसलिए मैं लिखूंगा कलेक्शन चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए, और टू बैंक फॉर कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन वाले प्रोसेस से निकल के उस बिल के पैसे मेरे खाते में आ चुके हैं। ये एंट्री इस चीज की बनती है। मैंने बोला था थोड़ा केस ये डिफरेंट है बेटा। अब इसके बाद आप लोग एक बार देख लीजिए इलस्ट्रेशन 8, 9 और 10, ये 3 मैं आपको दूंगा करने के लिए। एट, 9, 10। एट में देखो चारों केस इकट्ठे दे रखे हैं, तो चारों केस की एंट्री इसी तरीके से करनी है जैसे आप रूल कॉपी बना रहे हो। चारों केस इकट्ठे हो गए ना। 9th में 3 बिल इकट्ठे हो गए। 9th में पी ने क्यू को गुड सेल किया 25,000 का, और फिर 3 बिल लिखे। तो देखो 3 बिल लिखने की एंट्री कैसे बनी हुई है, बुक में ही देख लो बेटा। कहो तो मैं आपको पिक्स भेज दूं। ऐसी शर्मा बुक चल रही है, सबके पास होनी चाहिए।
ऐसे काम नहीं चलेगा। चाहो तो फोटो सेट करा लो, चाहो बुक खरीद लो, लेकिन बुक होनी चाहिए आपके पास, मटेरियल होना चाहिए सारा। मैं इन तीनों इलस्ट्रेशन की पिक्स आपको भेज रहा हूं। तो जिनके पास बुक्स नहीं है वो ले लें, बस मैं रोज नहीं भेज पाऊंगा ये पिक्स। भेज दिया। आपको ये इलस्ट्रेशन 8, 9, 10 ट्राई करने हैं आज। क्वेश्चंस अभी नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हैवी लगेंगी। ठीक है, एक बार रूल्स को रिवाइज कर लेना, रूल्स रिवाइज करके ही आगे ट्राई करना। अब तक के जो रूल्स मैंने कराए हैं, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3 और 3 के चारों केस, ठीक है, ये सारे रूल्स एक बार अच्छे से रिवाइज करके तब आप ये 3 इलस्ट्रेशंस ट्राई करना। ठीक है, अभी मुझे लग नहीं रहा कि इससे बहुत ज्यादा हम काम कर पाएंगे, क्योंकि और ज्यादा कराऊंगा तो बर्डन ज्यादा हो जाएगा आपके ऊपर। जितना आप सब कर पाओ उतना ही काम कराएंगे बेटा। तो आज की क्लास आई थिंक थोड़ी सी शॉर्टर रहेगी। ठीक है, किसी बच्चे को अब तक के रूल्स में कोई बात करनी हो तो हैंड रेस करके बात कर सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास बेटा। और बेटा अपने अपने जिनकी फीस रहती है वो फीस जमा करो बेटा, जिसकी फीस रहती है। इसमें क्या हुआ कि सी को पहले ए से बिल मिला, ये बिल मिलने की एंट्री है। ठीक है, फिर ड्यू डेट पर सी गया बी के पास कि भाई पैसे दे, बी ने बिल देखा और पैसे दे दिए, सी के पास पैसे आ गए तो सी लिखेगा कैश या बैंक जो भी लिखेगा डेबिट और टू BR अकाउंट। ओके सर। क्योंकि सी के हाथ से बिल चला गया और सी के पास पैसे आ गए। जैसे पैसे लेने की एंट्री ए करता है, पैसे लेने की एंट्री सी करेगा, क्योंकि जिसके पास बिल होता है पैसे लेने की एंट्री वो ऐसे ही करता है, क्योंकि उसके हाथ से बिल चला गया और पैसे आ गए। ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बोलो अब भैया। सर सर, नमस्ते। 152P ऑन Jan 1 सर, इसकी एंट्री नहीं होगी? एक मिनट, हाँ। इलेक्शन 6 कह रहे हो? हाँ सर। इलेक्शन 6, एक मिनट देखते हैं। हाँ, Q ओड P अगर लिखा है Q ओड P तो इसका मतलब यह है कि Q ने P के पैसे देने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि Q ने गुड्स आज खरीदा है, Q ने तो गुड्स पहले कभी खरीदा होगा, पैसे उसने देने हैं। पैसे देने हैं तो हमने एक कंडीशन बताई है कि Q ने P के पैसे देने हैं, इसकी ये कोई ट्रांजैक्शन तो हुई नहीं, ये तो हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि Q P का डेटर है, Q ने P के पैसे देने हैं। अगर मैं ये लिखा होता कि Q ने गुड्स परचेज किया P से तो मैं एंट्री करता, परचेज तो उसने पहले कभी करा होगा तभी तो पैसे देने हैं, तो आप तो सिर्फ बताया कि पैसे देने हैं। इसकी ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम।